छत्तीसगढ़ में चल रहे सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, प्रदेश का सियासी पारा भी उफान मार रहा है। जवान जहां मोर्चे पर नक्सलियों से दो हाथ ले रहे हैं, तो इस मुद्दे पर सियासी मोर्चा भी अब खुल चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं, तो सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी विरोधियों को आईना दिखा दिया है। एक तरफ 44 डिग्री तापमान तो दूसरी ओर घना जंगल, ऊंचे पहाड़, पानी का दरिया और प्रकृति से जुड़ी तमाम चुनौतियां। वहीं कदम कदम पर नक्सलियों की बिछाई लैंडमाइंस, जानलेवा आईईडी। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ की ये जाबाज कितनी विषम हालत में नक्सलियों से मोर्चा ले रहे हैं। ऐसे वक्त में जब नक्सलियों के खिलाफ जंग निर्णायक मोड़ पर हो, तब जरूरत है जवानों का हौसला बढ़ाने की। लेकिन शांति वार्ता का राग अलाप कर नक्सलियों के कई शुभचिंतक पैदा हो गए हैं। पहले तेलंगाना की पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता, फिर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो सीज फायर का राग अलाप रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता के पैरोकारों को खूब फटकार लगाई है। साफ साफ पूछा है कि ये लोग तब कहाँ थे जब नक्सली निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर रहे थे। जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र के साथ जो पहाड़ी में छिपे हैं, जो कितने निर्दोष लोगों को पुलिस की मुखबरी का दोषारोपण करके उनकी हत्या कर देते हैं, कितना रास्ता में आईडी ब्लास्ट करके कितने निर्दोष की जान चली जाती है, ये सब क्या दिखता नहीं है? इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं हुई। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। मसला इसमें भी है भाई, इनका दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोच कर देख लें इस बात को। जब तक यहाँ के लोग बहुतायत में रहे, 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। आज पीड़ा हो रही है। आज कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन में तेलंगाना के कई नक्सल लीडर और कैडर निशाने पर हैं। इसके चलते तेलंगाना में इस पर सियासत भी जारी है। छत्तीसगढ़ में भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। शांति वार्ता के लिए सामने आ रहे पत्रों पर भी शक जताया, जिस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया और भूपेश बघेल को जवानों को हतोत्साहित नहीं करने की नसीहत दे डाली। तो क्या गलत सूचना के आधार पर पूरा घेराबंदी किया गया? और यदि थे तो अब कहाँ है? क्योंकि 1 सप्ताह हो गया घेराबंदी किए। भीषण गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे जवानों का जो ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, एरिया डोमिनेट कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित करने का काम कांग्रेस पार्टी करना छोड़े। भूपेश बघेल नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर खुद अपने घर में घिरते दिख रहे हैं। बीजेपी तो पलटवार कर ही रही है। भूपेश को पार्टी के अंदर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने भूपेश के बयान का समर्थन नहीं किया, बल्कि ऑपरेशन पूरा होने तक ऐसे बयान से बचने की नसीहत दे डाली। छत्तीसगढ़ में कोई कांग्रेस की ओर से नक्सली उन्मूलन के लिए जो चलाए जा रहे हैं उसका हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं है। पूरी तरह से समर्थन है सरकार को। उस पर पूरी तरह से जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो नक्सली समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार करे, कांग्रेस का उसमें पूरा समर्थन है। कुल मिलाकर मार्च 2026 की डेडलाइन तय होने के बाद नक्सल मोर्चे पर जवानों ने नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेल दिया है। एक के बाद एक शांति वार्ता के पत्र सामने आ रहे हैं। संघर्ष विराम का राग अलापा जा रहा है, लेकिन सरेंडर की बात नहीं हो रही। साफ है कि नक्सली सुरक्षा बलों की घेराबंदी से बच निकलने की चाल चल रहे हैं। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।